हेलो माय डियर लर्नर्स। सो क्या हो अगर आपके पास एक मैजिक बैंड आ जाए, इस तरह से मैजिक ब्रश आ जाए। मान लो कभी आप सो के उठे और आपके हाथ के पास ये मैजिक ब्रश आ जाए जिससे आप कुछ भी ड्रॉ करो तो वो रियल बन जाए, रियल चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने चॉकलेट ड्रॉ किया तो वो चॉकलेट में कन्वर्ट हो गया। आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? यस। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल Hello Study Easy, myself Seema Yadav, and today we are going to start the Magic Brush of Dreams. Yes, ये पोएम हम आज पढ़ेंगे जो कि क्लास 8 की न्यू टेक्स्ट बुक है ना, इंग्लिश की पूर्वी, उससे है। ठीक है, यूनिट 3 की पोएम है ये। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू these activities before we read. पढ़ने से पहले एज यूजल जैसे हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, चलिए करते हैं। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। सो चलिए क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करते हैं। मेंशन अ मैजिकल ऑब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू हैव, गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस। यानी आपको उसके बारे में बताना है कि आपको कौन सा मैजिकल ऑब्जेक्ट चाहिए, कौन सा आपको अच्छा लगेगा और वो क्यों अच्छा लगेगा, उसका रीज़न भी आपको बताना है। जैसे आपको मे बी मैजिक पेंसिल अच्छी लगे, है ना, या मान लो कोई ऐसी मैजिकल ड्रेस जिसको पहनने के बाद आपके अंदर मैजिक आ जाए, या फिर हो सकता है कोई आपको मैजिकल पॉट अच्छा लगे, या कोई मैजिक कार, जैसे कि वो टार्ज़न मूवी देखी होगी बच्चों ने, वो गाड़ी जो होती है, कार होती है, वो खुद से चलती है ना। सो आपको ऐसे कौन सी ऑब्जेक्ट अच्छा लगेगा जो मैजिकल ऑब्जेक्ट होगा और क्यों, उसका रीज़न बताना है। ठीक है, तो ये सभी बच्चे अपने हिसाब से अपना अपना बता सकते हैं। ओके, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू ड्रॉ फॉर योर सेल्फ इफ़ यू हैड अ मैजिक पेंट ब्रश एंड वाई। अगर आपके पास मैजिक पेंट ब्रश आ जाए, इमेजिन अगर आपके हाथों में मैजिक पेंट ब्रश दे दिया जाए तो आप अपने लिए क्या ड्रॉ करोगे और क्यों ड्रॉ करोगे। सो जिन बच्चों को खाना पसंद है, फूडी हैं वो बच्चे, हो सकता है पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करें, है ना। सभी बच्चों की अलग अलग चॉइसेस होती हैं तो वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये अच्छा बहुत लगेगा, है ना, अगर आपके पास मैजिक पेंट ब्रश आ जाए तो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Would you use a magic paint brush to draw for someone else? If yes, why? If no, or why not? क्या आप ये पेंट ब्रश किसी और के लिए यूज़ करेंगे, उसके लिए कुछ ड्रॉ करेंगे। मान लो किसी के पास कुछ जैसे पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, उसको उसकी नीड है, तो क्या आप उसको ड्रॉ करके देंगे, या कोई और ऐसी चीज़ जिसको उसको हेल्प चाहिए, वो चीज़ उसके पास नहीं है, तो क्या आप उसके लिए ड्रॉ करेंगे। इफ़ यस, वाई, क्यों करेंगे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, सो ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस इंस्टेंसेस ऑफ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दैट यू हैव हर्ड, रीड और एक्सपीरियंस, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। यानी आपको ऐसे एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करना है जहाँ पे आपने काइंडनेस देखी हो, ऐसे काम के बारे में बताना है जिसके बारे में जो आपने देखा हो, कि जैसे या कहीं सुना हो जहाँ पे आपको काइंडनेस दिखी किसी काम में। जैसे आपने हो सकता है कहीं देखा हो किसी को रोड क्रॉस करवाते हुए, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको रोड क्रॉस करवाते हुए देखा हो, या आपने ऐसा किया हो, है ना, या कहीं पढ़ा हो कि ऐसा काइंडफुल एक्ट कहीं देखा हो, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, work in pairs and guess the meaning of the words given below and draw pictures depicting their meanings and share with your classmates and teacher। यानी ये जो नीचे ये वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये आपके पोएम से रिलेटेड है, तो आपको इनका मीनिंग गेस करना है और इनकी इमेज भी बनानी है। ठीक है, ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। चलिए देखते हैं, पहला पेंट ब्रश है ना। पेंट ब्रश तो सबको पता है। जॉय, वेंडिंग, फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस क्या होता है, किला। फीस्ट यानी जो पार्टी होती है, डिनर पार्टी, यू कैन सी। फियर, डर, कोल्ड, ठंड। ड्राइंग, बॉज यानी झुकना भी होता है, और एक बॉज मतलब धनुष भी होता है। ठीक है,
ट्विग यानी लकड़ी की जो टहनी होती है छोटी छोटी वो, ठीक है। जॉय मतलब खुशी। सो यहाँ पे देखो क्या है आगे, नाउ अरेंज दिस वर्ड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज गिवन बिलो, यानी अलग अलग कैटेगरीज में इन वर्ड्स को अरेंज करो। जैसे देखो फर्स्ट है थिंग्स, तो थिंग्स में आप क्या क्या लिख सकते हो, तो थिंग्स में पेंट ब्रश, ट्विग, है ना, फॉर्ट्रीज और फीस्ट, खाना, तो ये सभी क्या है, थिंग्स है ना। देन एक्शन, और ये है ना वेंडिंग, ये होता है कुछ ऐसे कर्व सी चीज़, ठीक है, तो इसको भी आप थिंग्स में लिख सकते हो। एंड एक्शंस में क्या क्या लिखोगे, एक्शन यानी कुछ काम करना, एक्ट करना, है ना। सो ड्राइंग में हम लिख सकते हैं बॉस यानी झुकना, तो ये एक्शन में आ सकता है ना, ये एक्शन में आ गया, ओके। एंड देन इमोशन में क्या बच गया, इमोशन में जॉय एंड कोल्ड और फियर, ये क्या है, इमोशन है, ओके। तो चलिए अब हम अपने पोएम की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी हो सकता है आपके पास ये जो जादुई चिराग है ये भी आ जाए, तो पेंट ब्रश आ जाए, तो या ऐसा कोई मैजिकल बैंड आ जाए, तो इमेजिन हाउ यू वुड यू फील, अच्छा लगेगा ना आपको। चलिए देखते हैं। ऐसे ही एक लड़की है जिसके पास एक मैजिकल बैंड आ जाता है और फिर उससे वो क्या क्या बनाती है, किसकी हेल्प करती है या किसको परेशान करती है, ये आपको इस पोएम में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं गोपी के बारे में। गोपी जिसको मैजिकल बैंड मिलता है, ठीक है। गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फेच सम राइस, यानी गोपी को बोला जा रहा है कि तुम जाओ और जंगली बीन्स लेके आओ। गोपी कुछ चावल लेके आओ। गो एंड प्लग द मैंगोज, गो जाओ और मैंगो तोड़ के लेके आओ। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और कुछ अच्छा घर में लेके आओ, यानी उसके घर वाले उसको बोल रहे हैं कि जाओ जंगल में जाओ और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें घर में लेके आओ। गोपी सिट्स beneath द बनियान ट्री, एज यू कैन सी, गोपी कहाँ बैठी है, बनियान ट्री के नीचे बैठी है ना। ये बनियान ट्री है, आपने देखा होगा इस तरह से इसकी ये जड़ें नीचे लटकती रहती है, तो वो यहाँ पे बैठी है, ठीक है। अ ट्विग इन हर हैंड, और एक इसके हाथ में ये ट्विग है, यानी लकड़ी की डंठल है जिससे ये कुछ ड्रॉ कर रही है, यू कैन सी, है ना, ये कुछ ड्रॉ कर रही है। शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड, वो वहाँ पे बैठ के पिक्चर बना रही है, वो भी सैंड में, यहाँ पे नीचे है ना सैंड है धरती पर, तो वो यहीं पे कुछ पिक्चर्स बना रही है। द विंड्स ब्लो बाय एंड स्विप्स अवे द पिक्चर्स इन द सैंड, अब एक तेज हवा आती है और जो उसका पिक्चर होता है ना सैंड पर, वो उसको उड़ा के ले जाती है, यानी रेत उड़ती है तो जो उसकी ड्राइंग है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इन हिज हैंड, बट वही पत्थर पे एक आदमी बैठे थे जिनके हाथ में क्या था, एक ब्रश था, देखो, है ना, इनके हाथों में ये ब्रश है ना। सो अब ये क्या करेंगे, क्या ये ब्रश इस लड़की को देंगे, गोपी को देंगे। देखो, he looks around, he calls to गोपी, come here, he whispers, hush, यानी वो चारों तरफ देखते हैं और गोपी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, फिर वो थोड़ा कुछ विस्पर यानी बड़बड़ाना, ये ऐसे धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना, ठीक है, वो फुसफुसाते हैं। हश यानी वहाँ पे शांति से हो जाती है। ही मस्ट नॉट वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश, हमें इस मैजिक ब्रश के बारे में गांव में किसी को नहीं बताना चाहिए। कौन कहता है, ये कहते हैं गोपी को, ठीक है। He slips the brush into her hand and tells her to be sure, वो उसके हाथों में ब्रश दे देते हैं, तो मतलब कि ये जो मैजिक बैंड है ये गोपी के पास आ गया, है ना। गोपी के हाथों में दे दिया इन्होंने, और उसको क्या कहते हैं, टू बी श्योर, पेंट नॉट फॉर वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर्स, वो उसको श्योर करते हैं कि बेटा आप है ना, जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर हैं, रिच हैं, उनके लिए कभी कुछ नहीं पेंट करना, सिर्फ गरीबों के लिए, जो पुअर हैं उनके लिए ही आप पेंट करना, ठीक है। तो वो उसको बताते हैं। अब देखो आगे, डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, डिड यू फेच सम राइस,
डिड यू प्लक मैंगोज एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। अब वो जब घर जाती है तो उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या गोपी, क्या तुम वाइल्ड बीन्स लाई हो, या चावल लाई हो, या मैंगो, या कुछ अच्छा लाई हो क्या घर में। तो कहती है, गोपी कहती है, क्या कहती है, नो बीन्स, नो राइस, नो मैंगोज, नो ग्रेन्स। गोपी ग्रिन्स, सॉरी ये क्या है, गोपी ग्रिन्स। कहती है नो बीन्स यानी ना चावल लाई हूँ, ना बीन्स लाई हूँ, ना ही मैंगो लाई हूँ। गोपी ग्रिन्स, ग्रिन्स मतलब वो बड़े से स्माइल के साथ कहती है, बड़े से स्माइल करती है, एंड रन इनसाइड, है ना। गोपी ग्रिन्स एंड रन इनसाइड, गोपी बड़े से स्माइल करती है और अंदर आ जाती है। और फिर क्या होता है, देखो, शी पेंट्स अ बाउल ऑफ खिचड़ी एंड वेट। फिर वो ये देखो एक बाउल बनाती है खिचड़ी का और फिर उसके सूखने का वेट करती है। अनटिल द पेंट हैज़ ड्राइड, है ना, जब तक वो पेंट नहीं सूख जाता है, यानी कुछ वो ड्रॉ करती है, जैसे कि ये बाउल ऑफ खिचड़ी वो ड्रॉ करती है और फिर उसको पेंटिंग किया है ना तो उसको सूखने का वेट करती है। और फिर जब वो पेंटिंग सूख जाएगा तो क्या होगा, ये देखो आपको इमेज में दिख रहा है, ये कैसे बाउल में से खिचड़ी निकल के पूरे गांव में फैल गया, है ना। सो द बाउल इज फुल ऑफ खिचड़ी गोपी, कहते हैं गोपी ये तो जो बाउल है ये खिचड़ी से पूरा भर गया है। इनटू द हाउस द विलेजेस स्ट्रीम्ड, द यंग एंड ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। यानी जो खिचड़ी है वो पूरे सब जगह फैल गई, है ना। देख रहे हो सब कैसे ऐसे भर रहे हैं अपने अपने बाउल्स में, ये देखो बकेट में, सब अपने अपने घरों में ये खिचड़ी उठा उठा के ले जा रहे हैं। बहुत टेस्टी होती है खिचड़ी, है ना, तो ये सबको अच्छी लगती है तो सब उठा उठा के ले जा रहे हो। देख रहे हो कितने खुश हो रहे हैं ये। तो सब आ गए उनके पास, सबको ये मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स यानी सपनों का जो जादुई ब्रश था ये देखना था सबको, ठीक है। आपकी पोएम का भी नाम है ना मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, सपनों का जादुई ब्रश, है ना, तो सबको ये देखना था। अब आगे क्या होता है, शी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर, वो एक किसान के लिए मफलर पेंट करती है। अ प्लॉग फॉर अनदर मैन, एक दूसरे आदमी के लिए हल जिससे खेती करते हैं वो पेंट करती है। अ शॉल फॉर अ ग्रैंड मदर, एक दादी के लिए शॉल पेंट करती है। एंड फॉर अ गर्ल अ फैन, और एक लड़की के लिए फैन पेंट करती है, यानी वो सबकी मदद कर रही है, सबके लिए कुछ ना कुछ पेंट कर रही है ना। सो एंड सून द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स, यानी अब ये जो बात है कि कुछ भी पेंट करो तो वो चीज़ रियल में बदल जाती है। गोपी के पास ऐसा ब्रश है, ये बात सब जगह फैल जाती है, ये न्यूज़ सब जगह फैल जाती है, फॉरेस्ट में, फील्ड्स में, प्लेन्स में, सब जगह, ठीक है। Until the जमींदार himself fears of this magic gains, जब तक जमींदार ये खुद सुन मैजिक गेन्स यानी ये जो जादू की वजह से जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना वो सबके लिए कुछ ना कुछ ट्रॉय कर लेती है, तो जमींदार भी ये सुन लेता है, उसको भी ये बात पता चल जाती है, ठीक है। तो जब जमींदार सुन लेता है तो क्या होता है, ये देखो, आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी अ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड। अब जमींदार सुन लेता है तो उसको पता चल जाता है और फिर वो क्या कहता है, गोपी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि मेरे लिए क्या पेंट करो, ए फोर्टिस, बहुत बड़ा किला, ग्रैंड यानी बड़ा और विशाल भव्य किला मेरे लिए पेंट करो। पेंट ट्रेजर ज्वेल्स रिचेस रेयर, यानी खजाना, ज्वेलरी, रिचेस रेयर यानी जो बहुत जो अमीरों के पास भी ऐसे ऐसे मोती हीरे जवाहरत नहीं हो, वो सब कुछ मेरे लिए पेंट करो। इनफ अ रूल टू दिस लैंड, जो इस लैंड पर शासन करने में मेरे लिए इनफ हो, शासन करने के लिए मेरे लिए इनफ हो, ऐसा सब कुछ मेरे लिए पेंट करो जिससे मैं इस जगह पे अच्छे से शासन कर पाऊँ। गोपी बोज, देखो आया, गोपी बोज यानी झुकती है, शेक्स हर हेड यानी वो झुकती है रिस्पेक्ट में और मना करती है वो, और क्या कहती है, माय लॉर्ड आई कांट कंप्लाई, कि मैं नहीं कर सकती हूँ ये, ठीक है। वो कहती है महाराज मैं ये नहीं ड्रॉ कर सकती हूँ।
आई swore टू यूज़ दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बॉय, कि मैंने कसम खाई है कि मैं इस मैजिक ब्रश का यूज़ ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही करूँगी। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। द ज़मींदार रोर्स एंड स्टैप्स हिज फुट। ज़मींदार रोर यानी जोर से चिल्लाता है गुस्से में और अपने पैर पटकता है। ही बिलोज टू हिज मैन, शीज दिस ब्रश एंड सीज द गर्ल। वो अपने आदमियों को बुलाता है चिल्ला के कि इस लड़की को पकड़ लो और इसके ब्रश को भी पकड़ लो। ठीक है, वो ऐसे चिल्ला के बुलाता है और कहता है कि इस लड़की को पकड़ लो और इसके ब्रश को भी पकड़ लो। थ्रो हर इन द पैन, और इसको पैन में डाल दो। पैन मतलब सेल, वो जो जेल होता है जिसको क्या कहते हैं, काल कोठरी है ना, जो उसमें डाल दो। वो कहता है थ्रो हर इन पैन, इसको जेल में डाल दो। अब ये देखो क्या हो रहा है। अरे यहाँ तो गोपी भाग रही है घोड़े के साथ, है ना, कैसे भागी, इसको तो जेल में डाल दिया था। देखो, नाउ गोपी वेट इनसाइड द सेल। अब गोपी क्या करती है, उसको तो जेल में डाल दिया है ना, तो वो सेल में वेट करती है अंदर। अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर, जहाँ पे कैसा था फ्लोर, मिट्टी का फ्लोर था और वो ठंडा था। अंटिल द जमींदार रिटर्न्स एंड शाउट थ्रू द डोर, और फिर जब तक जमींदार वापस आता है और फिर डोर से चिल्लाता है। ही होल्ड द ब्रश, ही थंडर लाउड, वो ब्रश लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है। पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, कहते हैं मेरे लिए बड़ा सा फोर्ट्रेस पेंट करो। पेंट गोल्ड रूबीज एमराल्ड ब्राइट, कहते हैं मेरे लिए सारे गोल्ड रूबीज और सब कुछ जो चमकते मोती होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, वो सब मेरे लिए पेंट करो। एंड यू शिल लीव दिस हॉल, और तुम जब ये सब पेंट कर दोगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम इस जगह को छोड़ सकती हो, यानी तुम्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा। अब क्या होता है, दैट नाइट जमींदार लाइज इन बेड, उस रात जमींदार अपने बेड पर लेटा हुआ था। ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, वो अपने गोल्ड के सपने देख रहा था। उसको लग रहा होगा ना कि गोपी सब कुछ ड्रॉ कर देगी मेरे लिए, बड़ा सा किला, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, सब मोती एक से एक। तो वो सपने में था, सपनों में खोया हुआ था, इन्हीं सपनों में। वाइल गोपी पेंट्स अ वेंडिंग रोड, अ हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, यानी गोपी इसी दौरान क्या पेंट करती है, एक कर्व रोड, एक ऐसा रास्ता जो, ये देखो है ना, द रोड लीड्स आउट ऑफ द प्रिजन गेट्स, ऐसा रोड बनाती है वो जो प्रिजन के गेट से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, और एक हॉर्स भी ड्रॉ करती है, अ हॉर्स बोथ, जो स्ट्रॉन्ग भी है और बोल्ड भी है, यानी एक हॉर्स ऐसा जो बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, ऐसा हॉर्स भी ड्रॉ करती है। द हॉर्स स्विफ्टली अर्ज गोपी लिप्स ऑन एंड गुलैप्स फास्ट, हॉर्स क्या करता है, वो हॉर्स उस पे बैठ जाती है हॉर्स पे, और फिर उसको हॉर्स जंप करते हुए कूदते हुए वहाँ से लेके जाता है। थ्रू फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस, फील्ड्स के थ्रू और गांव के थ्रू गोपी घोड़े पे बैठ के भाग जाती है, गांव होते हुए, मैदानों में होते हुए, है ना, भागती है। इट्स गोपी, शी इज बैक अगेन, से द विलेजर्स मैरी एंड काइंड। अब सब जब वो वापस आ जाती है तो सारे विलेजर्स खुश हो जाते हैं, उसके गांव के लोग, कि अरे ये तो गोपी है, वो वापस आ गई, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड, बट गोपी क्या कर रही है, अभी भी पेंट कर रही है, क्योंकि जमींदार के आदमी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हैं। शी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड, उसने एक बहुत चौड़ी नदी पेंट करी। इट्स करेंट्स फास्ट एंड डीप, जिसकी लहरें, इट्स करंट यानी जो नदी की लहरें थी वो बहुत ही फास्ट थी और नदी भी बहुत गहरा था, है ना, उसकी लहरें भी बहुत तेज थी, बहुत ऊंची ऊंची थी। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कैन नॉट लीव, और जो जमींदार था और उसके आदमी थे जो उसका पीछा कर रहे थे, वो रुके वहाँ पे, क्योंकि वो उस चौड़ी सी नदी को लीव यानी उसको पार नहीं कर पाए, जंप करके उसको पार नहीं कर पा रहे थे, है ना। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट,
कहती है कि अब मुझे एक बड़ा सा जानवर पेंट करना चाहिए। बीस्ट यानी जंगली जानवर, जंगली खतरनाक जानवर, है ना। टू लीप एंड चेज यू थ्रो, ताकि वो यहाँ से कूद के दूसरी तरफ जा सके और आप लोगों को दौड़ा सके, आप लोगों का पीछा कर सके। स्टॉप दिस चेज और आई विल फीस्ट ऑन यू एंड यू एंड यू, यानी सबकी तरफ उंगली कर करके कहती है वो कि मेरा पीछा करना छोड़ो, वरना तुम सभी उस जानवर का फीस्ट बन जाओगे। यानी जानवर के लिए तो ये सैनिक और वो राजा क्या हो जाएंगे, खाना हो जाएगा उसका, तो उसके लिए तो जानवर के लिए तो पार्टी हो जाएगी, है ना। सो वही कहती है कि मुझे चेस करना बंद करो, नहीं तो तुम सारे क्या बन जाओगे, दावत बन जाओगे, तुम और तुम सभी, ऐसे बोलती है। द जमींदार क्राइज नो 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 मोर, कहता है जमींदार चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अब कुछ मत ड्रॉ करो। आई विल लीव, आई विल गो अवे, कि मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आई विल लीव, है ना, ऐसे कहता है। ही टर्न्स एंड फ्लीज, हिज मैन बिहाइंड डेयर नॉट चूज टू स्टे, यानी वो टर्न पीछे मुड़ता है और भागता है, उसके आदमी भी उसके पीछे पीछे भाग लेते हैं। यानी उनको भी डर लग रहा था ना, उसके सैनिक भी, जब राजा ही भाग रहा है तो उसके सैनिक भी तो उसके पीछे ही भागेंगे, है ना। अब क्या होता है, देखो इमेज में तो क्या दिख रहा है, जलेबी लड्डू ये सारे क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, है ना। ये देखो सब डांस भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। नाउ गोपी पेंट्स फॉर द विलेज फॉक, अब गोपी अपने गांव वालों के लिए पेंट करती है। अ फीस्ट फॉर स्वीट एंड टी, अपने गांव वालों के लिए स्वीट्स, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, चाय। अ कोर्टयार्ड ब्राइट, अ बैंड टू प्ले, यानी उसका जो पूरा कोर्टयार्ड था, जो उसका पूरा बरामदा था, वो पूरा चमक रहा था। और एक बैंड भी होता है जो प्ले करता है ना, यानी कि ढोल वगैरह, ये जो बजाने की चीज़ें होती है वो सब प्ले करते हैं। एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री, और वो सब क्या करते हैं, सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री, विजय का गीत गाते हैं, यानी वो सब खुश हो जाते हैं और झूमते हैं, नाचते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अच्छा ये इतना ही है पोयम, ये फिनिश हो गया, वो बच गई, गोपी अपने घर वापस आ गई, सबने एंजॉय किया। अब ये पोएम देखो क्या है, अडेप्टेड फ्रॉम अ फॉक टेल, ये पोएम फॉक टेल से अडेप्ट की हुई है। फॉक टेल क्या होता है, ऐसी स्टोरी जो एंशिएंट टाइम से लोग अपने नई पीढ़ी को सुनाते आते हैं। जैसे आपके दादाजी के दादाजी ने अपने बच्चों को सुनाया, फिर वो अपने बच्चों को सुनाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को सुनाएंगे। सो ऐसी स्टोरीज में से ये पोएम ली गई है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये पोएम अच्छी लग रही है, बट एक चीज़ और हमें इसमें करना है। हमने पोएम तो पढ़ ली, अब इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं एक बार वो देख लेते हैं, है ना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में तो वही आता है ना, पोएटिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस है। सो स्टूडेंट्स पहले हम क्या देखेंगे, राइम देखेंगे, पोएम में राइम कौन सी यूज़ हुई है, ठीक है। सो ये देखो लास्ट में आई है, गोपी आई है तो एक ए इसको दे देते हैं। फिर ई है, राइस में ई है लास्ट में, तो आई से अलग है, यानी फर्स्ट वाले वर्ड से अलग है, तो यहाँ पे बी दे देते हैं। देन मैंगोज, ये भी अलग है ऊपर वाले दोनों से, है ना, एस तो है ही नहीं ऊपर वाले दोनों में, तो ये सी। देन नाइस, अब राइस और नाइस, यानी राइस में बी दिया है तो यहाँ पे भी आप बी दे दो, तो राइम क्या बन गई, ए बी सी बी, ये हो गई पोएम की राइम, ठीक है। एक चीज़ क्लियर, अब आप आगे के भी पैराग्राफ्स में चेक कर सकते हो ये राइम, ठीक है। इसी तरह से अब देखो यहाँ पे गो एंड गो एंड गो एंड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एनाफोरा, ये एक पोएटिक डिवाइस है। जब एक ही वर्ड से बार बार सेंटेंस शुरू होता है ना एक ही साउंड से, तो इसको क्या बोलते हैं, एनाफोरा, ठीक है। अब देखो आगे आगे ये, हाँ ये हर हैंड, यहाँ पे एच एच, यहाँ पे सेम साउंड से ये वर्ड रिपीट हो रहा है ना। एलिट्रेशन क्या होता है, जब सेम बिगिनिंग साउंड आती है या सेम लेटर्स होते हैं तो वो क्या होता है, एलिट्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलिट्रेशन ये आप लिख सकते हो, ठीक है। देन आगे देखते हैं,
ये पिक्चर्स, ये देखो पिक्चर्स पिक्चर्स। तो जब सेम वर्ड रिपीट होते हैं तो वो क्या होता है, रिपीटिशन। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ, क्या होता है वो, रिपीटिशन। ठीक है, TION। एंड आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये देखो द विंड ब्लो बाय, ब्लो बाय, ये क्या है, बी साउंड रिपीट हो रहा है ना। तो जब लेटर रिपीट होता है तो क्या होता है, एलिट्रेशन। ओके, आगे देखते हैं, हिज हैंड, ये देखो हिज हैंड, ये भी क्या है, एलिट्रेशन। ठीक है, एंड ही कॉल्स टू गोपी, ही लुक्स अराउंड। अब यहाँ पे ही वर्ड का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटेशन। ठीक है, एंड आगे आप इसी तरह से ढूंढ सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये हर हैंड आ गया, ये भी एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, एंड आगे ओनली फॉर द पुअर, इसमें नहीं है कुछ। ये देखो डिड यू, डिड यू, डिड यू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, गो एंड एनाफोरा, तो ये भी हो जाएगा एनाफोरा। ठीक है, एंड आगे देख लेते हैं, नो बीन्स, नो राइस, नो रिपीट हो रहा है ना, नो मैंगोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीटिशन। ठीक है, एंड शी पेंट अ बाउल ऑफ खिचड़ी, इसमें नहीं है कुछ। आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम नहीं, ये नहीं है, यंग एंड ओल्ड, ये देखो ये अपोजिट वर्ड है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन। जब अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए जाए, यंग यानी छोटा, ओल्ड यानी बड़ा, है ना। तो ये क्या है, अपोजिट वर्ड जब एक साथ यूज होता है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, सो ये यंग एंड ओल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीमोरन। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ऑक्सीमोरन। ठीक है, एंड आगे देखो, फॉर अ फार्मर, तो यहाँ पे FF साउंड हो रहा है रिपीट, तो ये हो गया एलिट्रेशन। ठीक है, देन आप देखो आगे आपको कोई मिल रहा है, फार एंड वाइड, नहीं यहाँ पे नहीं है, फॉर अ फार्मर, ये है ना, फॉर अ फार्मर, ये क्या है, ये भी एलिट्रेशन है। ठीक है, देन अब ये देखो, फॉर फैन, एक ही लाइन में FF का रिपीट हुआ है, तो ये भी एलिट्रेशन है। ठीक है, देन फॉरेस्ट फील्ड, ये भी एलिट्रेशन है। एंड आगे देखते हैं, ये यहाँ पे आ गया, हर हैड, ये भी एलिट्रेशन है। ठीक है, सो आप इसी तरह से एलिट्रेशन, रिपीटेशन, जो भी आपको पोएटिक डिवाइस मिलते हैं वो आप ढूंढ के अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो वीडियो। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 8 की मैथ, इंग्लिश, साइंस, इन सब की वीडियोज़ मिलेंगी जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।